most excited leader in Bid Galaxy, all the way from Jamshedpur, Diamond Going Camp, Anuj and Pratima Payal Singh on the stage, please. হ্যালো ক্যালকাটা, কেমন আছেন? ভালো 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 ভালো। বাংলা আমি বলতে পারি? See, this is something that I love the most because we have built up our whole business in and around Calcutta. So you can give a very good clap for this Bangla language. Yes. So we are Anuj and Pratima और हम लोग जमशेदपुर से हैं. By profession we are bankers. बहुत सारे लोग बोलते हैं ये लोग भयंकर हैं और वी आर हैविंग अ फैबुलस लाइफस्टाइल ऑल बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस. जब बिजनेस की शुरुआत की थी तो मालूम नहीं था कि इस तरीके की जिंदगी होगी, लेकिन आज हर दिन होली और हर दिन दिवाली है. हृदय में प्यार और गालों पे लाली है. वाह वाह. सो अद्भुत बिजनेस, अद्भुत लोगों के साथ हम बिल्ड करते हैं. आवर होल लाइफ हैज चेंज्ड बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ ऑल द बिग विग्स इन द बिजनेस. जिस दिन बिजनेस को स्टार्ट किया था उस दिन सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा बिजनेस हमारा हो जाएगा, लेकिन वी जस्ट फॉलोड द बेसिक प्रिंसिपल्स इन द बिजनेस और बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते करते हम लोग आज यहां तक पहुंचे हैं. जब भी नया कोई भी आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, जैसे आज भी बहुत सारे लोगों को यहां लाया गया होगा, बहुत सारी बातों को बताकर लाया गया होगा, यू नो, लेकिन एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या किन बातों को बताकर लाया गया. ये इंपॉर्टेंट है तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके अपलाइन ने एक बहुत बढ़िया काम किया कि आपको ऐसी एसोसिएशन में लाकर बिठा दिया. बिकॉज उनकी पूरी पर्पस ये है कि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सके, यू नो, एंड दिस इज द हॉलमार्क ऑफ दिस बिजनेस कि आपके सफलता के बारे में कोई और आदमी चिंतित होता है और वो आपके बारे में प्लानिंग करता है और सोचता है और साथ में एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है जिससे कि आपकी ग्रोथ प्रॉपर ढंग से हो सके और आपको ऐसा पता भी नहीं चल सके. और ये काम हमारे लिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड हमारे लिए प्रोवाइड करता है. यू कैन गिव अ वेरी गुड क्लैप फॉर ब्रिट वर्ल्ड वाइड, यू नो. और इनफैक्ट आज की हमारी टॉपिक भी यही है कि किस तरीके से एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है हमारे इस बिजनेस को बिल्ड करने में और ब्रिट वर्ल्ड वाइड की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इस बिजनेस की सफलता में. देखिए, एसोसिएशन के बारे में यह कहा गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत, एसोसिएशन मेक्स यू. जैसी संगत में आप रहते हैं, आपकी आचार विचार, आपके हाव भाव, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति के जो आगे की जिंदगी होती है उसमें बहुत बड़ा योगदान वो कैसे माहौल से आते हैं, किस तरीके का उनका फैमिली बैकग्राउंड है, कैसे उनके फ्रेंड्स हैं, किस तरीके की उनकी विचारधारा आगे की बनती है, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि कैसे लोगों के साथ आपने अपने पिछले जिंदगी के कुछ समय आपने बिताए हैं. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस बिजनेस को बिल्ड करने में एसोसिएशन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है. देखिए, ये बिजनेस भी सक्सेस प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है और सक्सेस प्रिंसिपल कहती है कि दुनिया में सीखने का और अपने आप को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने आप को उस माहौल में वैसे लोगों के एसोसिएशन में ढाल लें. आज बहुत सारे नए लोग आए होंगे और उनके अपलाइंस ने उनको यहां लाने के लिए अथक प्रयास किया होगा, बहुत बार समझाया होगा, उनको रास्ते में कुछ खाने पीने का भी प्रलोभन दिया होगा और उसके बाद आपको यहां लाया गया है. तो खाना पीना तो है, लेकिन बेसिक पर्पस था कि आपको ऐसे अगस्त जो एसोसिएशन है इनकी कंपनी में आपको लाकर बिठा देना. बिकॉज ये जो एसोसिएशन है ये डायमंड्स की एसोसिएशन है और ये जो फ्रंट में जितने भी एमरेट्स बैठे हैं और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इनके एसोसिएशन में आपको लाकर बिठाना ही आपके अपलाइन का मेन पर्पस था. क्योंकि जब कोई नया आदमी बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वो समझ नहीं पाता है कि उसको सफलता के लिए क्या करना है. वो अपने पास्ट बैकग्राउंड के थ्रू ही सफलता को पाना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं है. आप पास्ट में हो सकता है कि बहुत अच्छे क्वालिफाइड आदमी हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको कुछ नए चीजों को, नए स्किल्स को सीखना होगा और आपको अपने आप में परिवर्तन लाना होगा. लेकिन परिवर्तन का प्रोसेस ऐसा है कि किसी आदमी को कह दीजिए कि तुमको हम मीटिंग में लेकर जा रहे हैं और हम तुमको वहां ले जाकर परिवर्तित करेंगे. जैसे बच्चे को बचपन में आप लेकर जाते हैं, बोलते कि तुम्हारा बाल काटेंगे, तो बच्चा जो है वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है. तो वैसे ही अगर किसी आदमी को यहां लेकर आइए कि आपको मीटिंग में क्यों लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आपको हमको बदलना है, तो वो आदमी रेसिस्ट करेगा, वो आदमी जाना नहीं चाहेगा, बोलेगा तुम बदल के देखो. तो हम उसको बहुत सारी बातों को बताकर लाते हैं, लेकिन मेरा बेसिक पर्पस है उस आदमी को बदलना. क्योंकि जो हमारी पहले की जो हमारी स्किल्स है उस स्किल्स के सहारे हम इस बिजनेस में सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना. जैसे कि आप देखेंगे कि डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं और अगर वो, जैसे कोई बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, लेकिन अगर उसको सिंगिंग सीखनी है तो उसको वैसे माहौल में जाना होगा, वैसे स्कूल में उसका दाखिला कराना होगा.
लेकिन अगर सिखाने की भी बात है तो 1-to-1 एसोसिएशन में बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो सकता है, बिकॉज क्या है कि लोग वहां पर बहुत रेसिस्टेंस पोज करते हैं। लोगों की जो सीखने की जो प्रोक्लिविटी होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, वहां एक रेसिस्टेंस आ जाती है। आप अगर एक आदमी को आराम से छड़ी हाथ में लेकर बोले कि जैसे हमारे यहाँ ब्रिट वर्ल्ड वाइड में बुक्स, टेप्स और फंक्शन के माध्यम से सिखाई जाती है, और किसी आदमी को सिर्फ बुक्स और टेप्स के माध्यम से या 1-to-1 अगर आप सिखाने का प्रयास करेंगे, वो आदमी रेसिस्ट करेगा। इसीलिए ऐसा माहौल ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने एडिशनली क्रिएट किया है कि ऐसे माहौल में सिर्फ लाकर बिठा दीजिए, और वहां पर जब वेरियस टाइप के लोगों को लोग देखेंगे तब उनको ये बात समझ में आएगी कि अगर वो कर सकते हैं, वो ऐसे बैठे हुए हैं, अगर वो सारे लोग इस नोट्स ले रहे हैं तो हम भी नोट्स ले सकते हैं। जब यहां से एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं कि मैं भी पहले आया था और हमें भी ये बिजनेस समझ में नहीं आई थी, हमने भी इनिशियली बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन नहीं लिया था, लेकिन धीरे धीरे ऐसे मीटिंग्स में आकर हमारी डिसीजन बदल गई। तो जो नया आदमी है जब इन बातों को सुनता है तो उसके अंदर में भी धीरे धीरे परिवर्तन होता है, और एक ऐसा चेंज होता है, इतना ग्रेजुअल ये चेंज होता है कि वो पता नहीं चलता है कि आप एक्चुअल में चेंज कर रहे हैं। और यही एसोसिएशन की ताकत है कि बिफोर यू इवन नो इट, you start becoming successful in the business. Initially all those things that you resisted to be with, आप बाद में उसमें आप वो धीरे धीरे आप इस एसोसिएशन के पार्ट होते चले जाते हैं। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। एसोसिएशन में इतनी शक्ति है कि भीड़ में आप लाकर लोगों को खड़ा कर देंगे, लोग उन चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हैं। क्यों? बच्चों को जब पढ़ाई जाती है तो उनको स्कूल में ही भेजा जाता है, क्यों नहीं हम घर में पढ़ा सकते हैं। राजाओं महाराजाओं के बच्चों को भी सीखने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था, बिकॉज वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता था। सीखना ही सिर्फ पर्पस नहीं था, वहां एक एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड किया जाता है, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर टू लर्न। बाकी लोगों को देखकर लोग सीखते जाते हैं। जब बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है तो देखता है, शुरू में वो मना करता है, बोलता है कि हम नहीं लिखेंगे, लेकिन देखता है कि देखो बाकी बच्चे लिख रहे हैं तो वो लिखने लगता है। वो स्कूल जाने के लिए रोता है, लेकिन जब स्कूल में एंटर करता है और देखता है कि बाकी बच्चे खेल रहे हैं, उनसे पहले के बच्चे जो 1 साल पहले रोते थे लेकिन आज कंफर्टेबल फील करने लगे हैं, वो उनको राइट एसोसिएशन प्रदान करते हैं। और उनके माँ बाप बताते हैं कि देखो ये तो नहीं रोता है, तुम क्यों रो रहे हो? तो उसको भी लगता है कि हाँ ये तो नहीं रो रहा तो मैं भी ना रोऊं। वैसे ही जब कोई नया आदमी इस मीटिंग में आता है तो इनिशियली वो रेसिस्टेंस पोज करता है, लेकिन देखता है कि पहले के लोग ताली बजा रहे हैं तो शुरू में नाना करते हुए वो धीरे धीरे तक क्लैपिंग करने लगता है। दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। यू नो, जिन चीजों का आप रेसिस्ट कर रहे होते हैं उन्हीं चीजों को करने के लिए आप यू स्टार्ट बिकमिंग पार्ट ऑफ इट। यू नो, और लर्निंग के बारे में कहा जाता है कि सबसे बढ़िया लर्निंग ऑब्जर्वेशन के थ्रू होती है। आप किसी आदमी को जबरदस्ती कुछ बातों को बताएं और वो आदमी को दूसरा मौका दें कि वो अपने आंखों से चीजों को देखे, सोचे और समझे। जैसे हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया बात था कि हमारे अपलाइन ने एक बहुत बढ़िया काम किया था कि हमें ऐसी एसोसिएशन में लाकर बिठा दिया था, और हमारी जो इनिशियल ईगो थी वो सबसे ज्यादा शेड हुई ऐसी एसोसिएशन में बैठने की वजह से। और हमने देखा कि भाई अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी तो कर ही सकता हूं इस बिजनेस को। लर्निंग का सबसे बड़ा चीज ऑब्जर्वेशन का आपको मौका देता है। ये हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड की हमारी जितनी भी यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यू नो, किसी भी आदमी को आप कुछ भी दे दे, लेकिन अगर उसको दिखा दे तो उन चीजों को बहुत आसानी से वो कर सकता है। गिविंग इज टेम्पररी, शोइंग इज परमानेंट। यू नो, अगर आपने किसी काम को करके लोगों को दिखा दिया तो वो चीजें उस आदमी के माइंड में इंप्रिंट हो जाती हैं। यू नो, और दुनिया की जो सबसे बड़ी शिक्षाएं होती है वो ऑब्लिवियन में नहीं होती हैं, वो हमेशा एसोसिएशन में होती है। यू नो, और एसोसिएशन बहुत तरीके की एसोसिएशन हो सकती है। कहीं फिजिकल एसोसिएशन होती है, कहीं मेंटल एसोसिएशन होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत बार मेंटल एसोसिएशन के बारे में भी बताया गया है। द्रोणाचार्य का एक शिष्य था जिसको द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था कि वो उनको धनुर्विद्या वो सिखा नहीं सकते, लेकिन उसने भी कहा कि मैं द्रोणाचार्य से ही सीखूंगा, मैं जब भी शिष्य बनूंगा द्रोणाचार्य के शिष्य बनूंगा। द्रोणाचार्य की मूर्ति वो बगल में बना लेता है और उसी मूर्ति के बगल में बैठकर वो प्रैक्टिस करता है। मेंटल एसोसिएशन। मीराबाई और श्री कृष्णा के वो पीरियड में बहुत का अंतर था, लेकिन उन्होंने मेंटली एसोसिएट किया। हमारे जितने भी भक्ति कल्ट के सेंट थे वो गॉड के सबसे करीब अपने आप को पाते थे, चाहे वो नानक हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, या फिर तुलसीदास हो या सूरदास हो। ये सारे लोग गॉड के काफी करीब थे और उनकी सारी विचारधारा इस बात से प्रेरित होती थी कि वो अपने आप को हमेशा गॉड के करीब पाते थे, जबकि उनके और उस समय के पीरियड में बहुत अंतर आ गया था। लेकिन हम यहां पर फिजिकल एसोसिएशन की बात करते हैं। एक बार किसी एक बिलियनियर से पूछा गया कि अगर आपने व्हाट इफ यू लॉस्ट ऑल योर मनी, अगर आपने अपने सारे पैसों को खो दिया तो आप क्या करोगे? तो उसने कहा कि अमीर बनने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अमीरों की संगत करो।
If you want to be an eagle, associate with eagles. Fly with eagles. Not with chickens. Chickens के साथ आप fly करोगे, you will start behaving like a chicken. But if you want to be an eagle, you will have to fly with eagles. तो उसने कहा कि अरबपति बनने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अरबपतियों की संगत करो. उससे पूछा गया कि आप क्या करोगे, तो उसने कहा कि मैं शहर के सबसे बढ़िया होटल में मैं नौकरी कर लूंगा और अरबपति जैसा आचरण करते हैं उनकी बातों को सुन के उनके जैसा बिहेव करके मैं भी कल को अरबपति हो सकता हूं. यू नो, आपके अपलाइन आपको क्यों इस एसोसिएशन में लाए हैं? बिकॉज वो आपको दिखाना चाहते हैं कि डायमंड्स का एसोसिएशन क्या होता है, डायमंड्स की विचारधारा क्या होती है, डायमंड्स कैसे बात करता है, किस तरीके की उनकी लाइफस्टाइल होती है. ये लाइफस्टाइल वीडियो क्यों दिखाई गई? सो दैट कि आपको पता चल सके कि उनकी लाइफस्टाइल क्या होती है, किस तरीके की जिंदगी वो जीते हैं. और धीरे धीरे इन सारी चीजों को देख के आप जब लगातार इस एसोसिएशन में रहते हैं, धीरे धीरे आपकी भी माइंडसेट बिल्टअप होते चली जाती है और आप भी एक डायमंड जैसा ही आचरण करने लगते हैं. उन्हीं के जैसा बात करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं के जैसा चलने का प्रयास करते हैं, उन्हीं के जैसा ड्रेसअप होने का प्रयास करते हैं. एंड वन डे यू ऑल्सो फाइंड योर सेल्फ ऑन डायमंड प्लेटफॉर्म. दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन. यू नो, अगर एसोसिएशन की शक्ति नहीं होती तो आज दुनिया में जिसने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, माइकल फैराडे का नाम पूरी दुनिया नहीं जान रही होती. माइकल फैराडे वाज ए प्रोडक्ट ऑफ एसोसिएशन. उसे जब पूछा गया कि हाउ कम यू डेवलप दिस इलेक्ट्रिसिटी, जबकि माइकल फैराडे ही वाज अ लैब असिस्टेंट. लेकिन लैब असिस्टेंट किसका था? सर हम्फ्रे डेविस का लैब असिस्टेंट था. अगर सर हम्फ्रे डेविस नहीं होते तो कोई माइकल फैराडे नहीं होता. एसोसिएशन मेड हिम. हेनरी फोर्ड वाज एन एम्प्लॉय ऑफ थॉमस एडिसन, बाद में फ्रेंड हो गया. लेकिन थॉमस एडिसन के आविष्कार करने की शक्ति उनके अंदर भी ट्रांसफर हुई और धीरे धीरे हेनरी फोर्ड ने भी सोचा कि हम क्यों नहीं कार को डेवलप करें. 8 स्ट्रोक इंजन को उन्होंने डेवलप किया. ही वाज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ एसोसिएशन. यूएस पीजीए अभी जीता लास्ट ईयर अर्जुन अटवाल ने. ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन द यूएस पीजीए, यू नो, गोल्फ में. और जब उनसे पूछा गया कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, उसने कहा कि पिछले 5 सालों से मैं टाइगर वुड्स के एसोसिएशन में रहता हूं. डेलिबरेट एसोसिएशन. उन्होंने मकान ही लिया टाइगर वुड्स के घर के बगल में, फ्लोरिडा में. और उनके घर के बगल में रहने की वजह से ही एक दिन ऐसा आया कि टाइगर वुड्स जैसा ही उनकी माइंडसेट डेवलप कर गई और धीरे धीरे उनको भी ये बिलीफ हो गया कि अगर टाइगर वुड्स ऐसी जिंदगी जीकर वो इतना बड़ा चैंपियन हो सकता है तो मैं क्यों नहीं यूएस पीजीए जीत सकता हूं. और उसने यूएस पीजीए जीता. बहुत सारे गोल्फ के फील्ड में आप देखेंगे कि वो कैडीज होते हैं. जब गोल्फर चलता है तो पीछे उनको स्टिक लेकर चलने वाले कैडीज होते हैं और वो उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा एडवाइस भी करते हैं. और ये देखा गया है कि बहुत सारे फॉर्मर कैडीज आज गोल्फ के चैंपियन हो गए हैं बिकॉज एसोसिएशन मेड देम. संगति से वो बने हैं वहां पे. बहुत सारे क्रिकेटर्स के बारे में हमने सुना था. बहुत सारे क्रिकेटर ने बताया कि वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, हमारी गेम और इंप्रूव कर गई because we got this opportunity to associate with greats like सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर के साथ ड्रेसिंग रूम को हमने शेयर किया तो हमारी विचारधारा बदल गई. गेम को किस तरीके से लेना चाहिए, कितने डिसिप्लिन के साथ खेलना चाहिए, इन लोगों के साथ एसोसिएशन करने के कारण हमारा गेम बदल गया. यू नो, एक चीज मैं आपको बताऊं कि गॉड ने हम सभी लोगों के अंदर कुछ ऐसे क्वालिटीज को डाला है कि जिससे हम सफल हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वालिटी को हमारे अंदर नहीं डाल के किन्हीं और व्यक्तियों के अंदर में डाला है जिससे कि हम सफल हो सकते हैं. और हमको उन व्यक्तियों के संगत में जाकर उन चीजों को लेना पड़ता है. गॉड हैज गॉट समथिंग दैट वी नीड बट ही हैज स्टोर्ड इट इन समबडी एल्स. और उनके एसोसिएशन में जाकर उन चीजों को हमें मिलता है. अगर कोई चाणक्य नहीं होता तो कोई चंद्रगुप्त नहीं होता इतिहास में. चंद्रगुप्त क्यों हुआ? बिकॉज ही गॉट द एसोसिएशन ऑफ चाणक्य एंड ही मेड हिम बिलीव दैट वन डे यू कैन बिकम किंग ऑफ इंडिया. और तभी आज दुनिया चंद्रगुप्त को जानती है. हम और आप अपने अप्लायंस की वजह से यहां पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं हमारे अप्लायंस और हमारे सिस्टम, हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड की सिस्टम, जैसे हम लोग यहां लगातार आते रहे और तीर्थंकर और बाकी लीडर्स को हम लोगों ने देखा और उन लोगों को देखते देखते उन लोग जैसा आचरण करते करते आज हम लोग यहां तक पहुंच गए. ये सारा चीज एसोसिएशन की वजह से हुआ. यू नो, ये देखा गया है कि एक राइटर था जो कि उसने बहुत डेलिबरेट प्लानिंग किया कि जहां जहां उसने कहा कि हमको जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी एसोसिएशन को लेना है. और सक्सेसफुल लोगों की एसोसिएशन को लेने के लिए उसने क्या किया कि उन लोगों से उसने टेलीफोन पे बात किया और उनको कहा कि आई विल पे यू $100 बट आई जस्ट वांट टू स्पेंड 1 आवर विथ यू. और उसने लिखा है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा परिवर्तन तब होना स्टार्ट हुआ जब मैं उन लोगों के एसोसिएशन में जाने लगा. वो हर साल अपनी छुट्टियों को वही फिक्स किया करता था जहां वैसे लोग रहा करते थे और उन लोगों के एसोसिएशन में जा जाकर उसकी माइंडसेट और डेवलप होते चली गई. यू नो, और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि इट इज बेटर टू
not to be in any association than to be in negative association. At all cost, we must avoid negative association because negative association will ruin you. कहा गया है कि एक रस्टी नेल अगर किसी बढ़िया कॉम्पास के सामने भी रख दीजिए, कॉम्पास के सामने, तो वो उसके डायरेक्शन को चेंज कर देती है. आपकी लाइफ की पूरी डायरेक्शन बदल सकती है अगर आप नेगेटिव लोगों के एसोसिएशन में रहेंगे. आपकी कैसी आचार विचार है, आपकी कैसी विचारधारा है, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि किस तरीके के एसोसिएशन में आपने अपने समय को बिताया है. यू नो, बैड एसोसिएशन किस तरीके से आपके लिए डिजास्टर्स हो सकती है. हमको याद आती है वो एक जंजीर पिक्चर की वो लाइन याद आती है अजीत की. अजीत ने जंजीर पिक्चर में एक बार उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि माइकल, पता नहीं क्या नाम था उसका, कि तुम इतने बढ़िया क्रिमिनल कैसे हो गए. तो उसने कहा कि ये सारा चीज हमने राव साहब से सीखा है. पूछा ये राव साहब कौन है. तो ये हमारे गुरु थे और हमने जितने भी क्रिमिनल के गुण हमने सीखे हैं क्राइम के फील्ड में, वो हमारे मेंटोर रहे हुए हैं और मैंने उन्हीं से ये सारा गुण सीखा है. तो उसने पूछा लड़की ने कि राव साहब आजकल कहाँ हैं. बोला वो खुदा को प्यारे हो गए. बोला कैसे उनका देहांत हुआ. तो अजीत ने कहा मैंने उनका कत्ल कर दिया. यू नो, हियर इज अ मैसेज कि राव साहब ने जो सिखाया अल्टीमेटली उनको वही चीज झेलना पड़ा. उन्होंने वही सिखाया था अजीत को और अल्टीमेटली वही उनको सिखाया था, बिकॉज वो एसोसिएशन जैसे लोगों की संगत करेंगे वैसा ही आपकी होती है. देयर इज वन थिंग कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रांसफरेंस. लॉ ऑफ ट्रांसफरेंस, अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ आप एसोसिएट करते हैं तो आप कुछ उसको देते हैं और उसका कुछ पार्ट आप खुद ही लेते हैं. यू नो, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रांसफरेंस. यू नो, आप अगर नेगेटिव एसोसिएशन में है तो लोगों को देखकर पता चल जाता है. एक बार क्या हुआ कि वो आप छुपा नहीं सकते हैं. आप जब प्रॉस्पेक्ट पे जाएंगे वो प्रॉस्पेक्ट को पता चल जाता है. एक बार क्या हुआ कि एक आदमी रहता था, उसके बगल में एक और आदमी रहता था जिसने एक तोता पाला था, पैरट. वो तोता क्या करता था कि जब भी वो पड़ोसी उसके घर के सामने से गुजरता था उसको देख के बोलता था तू गधा है. और वो आदमी को बड़ा गुस्सा आता था. फिर वो अगले दिन जाता था, बोलता तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है. इसको बहुत गुस्सा आया और वो गया उसके मालिक के पास, बोला कि आपका तोता हमको रोज गधा बोलता है. उसके मालिक ने तोता को डांटा और बोला कि क्यों तुम उसको गधा बोलते हो, कल से गधा बोलना नहीं है उसको. बोला ठीक है. अगले दिन वो आदमी जा रहा था, तोता उसको ऐसे देख रहा था. वो आदमी भी ऐसे ऐसे जा रहा था और जाते जाते अचानक दोनों की नजर पड़ी. तो तोते ने कहा समझ तो तू जरूर गया होगा, मैं बोलूं या ना बोलूं. यू नो, वैसे ही आप अगर नेगेटिव लोगों के एसोसिएशन में रहेंगे, आप प्रॉस्पेक्ट को बताए या ना बताए, प्रॉस्पेक्ट को समझ में जरूर आ जाता है आप कैसे एसोसिएशन में बैठे हुए हैं. सो यू मस्ट अवॉइड नेगेटिव एसोसिएशन एट ऑल कॉस्ट. यू नो, कुछ लोगों के बड़े स्टूपिड टाइप के सवाल होते हैं. एक जगह मैं कहीं पढ़ रहा था, सिनेमा घर में जाते हैं और वो देखते हैं आपको भी पिक्चर देखते हुए और पूछते हैं अरे तुम यहां क्या कर रहे हो. अजीब सवाल है भाई. अरे जो तू कर रहा है मैं वही कर रहा हूं. उसका जवाब क्या होना चाहिए, नहीं मैं टिकट यहां ब्लैक करता हूं. यू नो, बस में एक मोटी आंटी आपके पांव पर अपनी पांव रख दे और उन्हें पूछा कि दर्द तो नहीं हुआ, तो आपका क्या जवाब है, नहीं लोकल एनेस्थीसिया लिया है मैंने, फिर से ट्राई करो. आधी रात में किसी आपके मित्र का फोन आया, सोया तो नहीं था, नहीं मैं रिसर्च कर रहा था कि आदमी के दो पांव कैसे होते हैं. जब आपको हेयर कट कराए हुए देखा तो पूछा कि डिड यू हैव ए हेयर कट, बाल कटाए हो क्या. नहीं बाल नहीं कटाया है, पतझड़ का मौसम है ना, बाल अपने आप झड़ रहे हैं. और कोई आदमी आपके लैंडलाइन पे फोन करता है और पूछता है घर पे ही हो क्या, नहीं मार्केट में हूं, गले से लगाए फिर रहा हूं लैंडलाइन को. लैंडलाइन में फोन करेगा तो घर ही पे तो पाया जाएगा ना. यू नो, और मैं अभी अपनी धर्मपत्नी को यहां बुलाऊंगा और एक बार क्या हुआ कि पति और पत्नी बहुत झगड़ा करते थे. पत्नी ने कहा कि देख लेना तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी. पति ने कूली कहा कि हमें भी हर जगह तुम्हारे साथ नहीं जाना है. यू नो, ठीक है, लेकिन हम लोग यहां साथ में हैं, स्वर्ग में भी साथ में हैं, नरक में नहीं है. हियर इज माय ब्यूटीफुल वाइफ, गिव हर अ वेरी गुड क्लैप. Thank you. He always makes my day. Well, our topic is association and this really पूरे 9-10 साल के बिजनेस में इस एसोसिएशन पार्ट ने मेरे ग्रोथ में काफ़ी कुछ हेल्प किया. यू नो, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी तो ब्रिट के फंक्शंस में जैसे अपलाइंस प्रमोट करते मैंने जाना शुरू किया.
बिजनेस तो बहुत ही एक्साइटमेंट से मैंने शुरू किया था करना, लेकिन फेथ अभी बिल्टअप हो रही थी मेरी कि मीटिंग्स और फंक्शंस की क्या ज़रूरत है, बिकॉज मेरा संडे ओपन ब्रांच रहता था, ऑफिस जानी होती थी और संडे को ही ब्रिट ओपन्स होती थी, तो वो मुझे छोड़ना पड़ता था, सीएल लेना पड़ता था। तो मैं हमेशा अनुज से पूछती थी कि वाई एवरी संडे वी हैव टू गो ब्रिट ओपन एंड क्या जाना बहुत ज़रूरी है। बट जब वहाँ मैं रेगुलर जाने लगी तब मैंने ये चीज़ पाया कि मेरे जैसे कई सारे नए लोग वहाँ पर सक्सेसफुल होने के लिए एसोसिएट कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल के लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डायनेमिक पर्सनालिटी के न होते हुए भी लोग वहाँ पर आ रहे हैं और सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हैं। और धीरे धीरे इस तरीके के ब्रिट फंक्शंस को अटेंड करके मैंने एसोसिएशन खुद को लिया, क्योंकि जब हम 12% के लेवल पे थे तो हम जमशेदपुर, मेरी ट्रांसफ़र हो गई थी, जॉब में थी, ट्रांसफ़र हो गई थी और अपलाइन काफ़ी दूर थे, वो रेगुलर विजिट नहीं कर पाते थे। तो दिस ब्रिट के मीटिंग्स और फंक्शंस ने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया मेरे एसोसिएशन में और मेरे फास्ट ग्रोथ में। फिर जब टेप एंड सीरीज़ में सुनती थी तो मुझे समझ में तो आता था कि टेप एंड सीडी बहुत अच्छी लगती थी सुनने में, लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट थिंग्स वहाँ पर उसमें होते थे, बट मैं ये रीज़न आउट नहीं कर पा रही थी कि क्यों लोग कहते हैं कि एक लेवल पर जाने के बाद यू शुड लीव योर जॉब, दिस बिजनेस में आप प्रायोरिटी दीजिए, द लॉट्स ऑफ थिंग्स को मैं रीज़न आउट नहीं कर रही थी। और मेरे लिए रीज़न निकाल पाना कि मुझे बिजनेस में अगर सक्सेसफुली करना है तो जॉब क्यों हर्डल बनेगा, कैसे मैं मैनेज करूं, और इस तरीके की चीज़ों को सीखने में मुझे लीडर लेडीज़ का टेप एंड सीडी बहुत काम आया। मैंने उनका एसोसिएशन लिया क्योंकि मैं पर्सनली उनके पास जा नहीं सकती थी, तो रेगुलर आई वॉज ऑन टेप एंड सीडी। और इस तरीके से कुमार अंजलि का, देन लता गाला का, सुपर्णा दत्ता का, रेणुका रेड्डी, दे वर माई फेवरेट स्पीकर्स। और इनकी रेगुलर सीडी के एसोसिएशन में, टेप के एसोसिएशन में जब मैंने खुद को रखा तो मैंने ये पाया कि जैसे मेरे जो रीजंस थे इस बिजनेस को करने के, बहुत सारे रीजंस थे, हेवियर रीजंस थे, उनको कैसे मैं एक कंक्रीट, एक मतलब कहते हैं ना, वो फिगर आउट कर सकूं कि येस आई ऑल्सो वांट टू बिल्ड दिस बिजनेस फॉर दिस रीजन। रीजंस बहुत होते हैं, लेकिन एक कंक्रीट रीजन वे आउट करने में दिस टेप एंड सीडीज रियली हेल्प्ड मी। एंड ग्रेजुअली मैं धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड करने लगी। मैं रिच होना चाहती थी, आई रियली वांटेड लॉट्स ऑफ मनी, बट मैं वेल्दी क्यों होना है इस बिजनेस में। एसोसिएशन जब मैंने किया इस तरीके के मेगा फंक्शंस में, जमशेदपुर से हम पटना जाया करते थे, कलकत्ता आया करते थे, रेगुलर बेसिस पे तो हम कोलकाता आया करते थे, तो मेगा फंक्शंस में आई, मैंने यहाँ पे उन सारी लीडर लेडीज़ को स्टेज पे सुना। फिर मैं ये रीज़न आउट कर पाई कि मुझे रिच नहीं, मुझे वेल्दी बनना है, मुझे बहुत सारे ड्रीम्स को पूरे करने, और मेरे को एक अपने ड्रीम्स को एक राइट डेफिनेशन देने का बहुत अच्छा एक कंक्रीट प्लेटफॉर्म मिला कि मुझे एसोसिएशन में। और क्या, ये ब्रिट के एसोसिएशन में आप बहुत कुछ सीखते हैं, नॉट ओनली बिजनेस के ग्रोथ के बारे में, मैंने तो बहुत कुछ सीखा, कैसे अपने घर, अपने जॉब, अपने बिजनेस को बैलेंस आउट करना है, हाउ टू मैनेज माई चिल्ड्रंस, हाउ टू कीप एन आई ऑन देम, किस तरीके से आफ्टरनून एक्टिविटी ग्रो करना है, ऑल लर्न थ्रू दीज एसोसिएशन। यू नो, कहा जाता है ना कि अगर एक व्यक्ति को आप बहुत नजदीक से देखें, वेरी नियर, और आप रीड आउट करें कि आजकल वो किस एसोसिएशन में बैठ रहा है, वो किन लोगों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, किन लोगों के एसोसिएशन में रह करके वो बातचीत कर रहा है, और हम लीडर्स कुछ दिन उनको ऑब्जर्व करने के बाद ये एकदम से क्लियरली बता सकते हैं कि उनकी सोच की दिशा किस तरफ जा रही है और आने वाले कुछ समय में इनके बिजनेस का क्या फ्यूचर होगा। ये तरीका होता है एसोसिएशन का। आप जिसके एसोसिएशन में बैठते हैं, आप बिल्कुल धीरे धीरे वैसे ही होते जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू सिट विथ रिस्पेक्टेबल पीपल इफ यू वांट रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। अगर आप अपने डाउनलाइंस में चेंजेस चाहते हैं, इफ समथिंग इज रियली हिटिंग यू, आपको अपने में चेंज लाने के लिए आपको राइट एसोसिएशन में बैठना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का केयर कीजिए। ऑलवेज कई बार ऐसा आपको लगेगा ना कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या ज़रूरी है इस तरीके के मेगा फंक्शंस के, ब्रिट के मीटिंग्स के, पेस मीटिंग्स के, हम तो वैसे भी ग्रो कर रहे हैं, हमारा पिन तो वैसे भी चेंज हो रहा है, हमारे नीचे तो बहुत सारी ज्वाइनिंग्स निकल रही है, बट वो डिफ़ॉल्ट होगा।
in my experience, I can surely challenge this thing कि by default आपको maybe कुछ दिन के लिए success मिल जाए, but आने वाले समय में आपको इन meeting function से, आपको regular association से आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो सक्सेस है, वो बिल्कुल उसी तरीके से कंफर्म हो जाती है जिस तरीके से एक पेपर का टुकड़ा जब हम हवा में उड़ाते हैं तो वो एक या दो बार थोड़ी ऊंचाई उड़ करके नीचे गिर जाता है. ऑल द टाइम यू कांट इमेजिन कि वो उड़ता रहे. बट अगर आप एक काइट को, पतंग को सही तरीके से धागे से बांधें, सही तरीके से हवा की दिशा में उड़ाएं, तो ये कंफर्म है कि वो आप हमेशा पतंग जो है आकाश में उड़ेगा. मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों के एसोसिएशन, मैं अभी एक लास्ट वीक में मैं रिच और डिवोर्स के ऑटोबायोग्राफी को पढ़ रही थी और मैंने उसमें पढ़ा कि रिच के जो पेरेंट्स हैं वो रिच के फ्रेंड्स को उनके घर पे बुलाते थे खेलने के लिए. तो एक बार रिच ने पूछा कि वाई आई कांट गो आउट, वाई माई फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड दे हियर. तो रिच के पेरेंट्स ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी इन विच एसोसिएशन यू आर सिटिंग, who are your friends and what they are talking and how, which things you are learning, और तुमको क्या नहीं सीखना है. just to keep an eye on rich के parents उनके बच्चों को घर पे बुलाते थे. this is the right way. एसोसिएशन में आप अपने घर में अपने डाउनलाइंस को किस तरीके का एसोसिएशन दे रहे हैं. इट इज वेरी नेसेसरी कि आप अपने घर में लीडर्स जो है या आप सब अपने घर का एम्बियंस कुछ इस तरीके का रखें कि आपके डाउनलाइंस जो है आपके एसोसिएशन में आके कूल फील करें, कंफर्टेबल फील करें. दे शुड नॉट फील वेरी इरिटेटेड और कुछ उनको अनईजी लगे. आपको एक राइट एसोसिएशन उनको देना ही होगा. मैं एंड में आपको यही बताऊंगी कि आप अपने एसोसिएशन को चेक रखिए खुद के ऊपर कि इन विच एसोसिएशन यू आर सिटिंग, व्हाट योर वाइफ इज डूइंग इन आफ्टरनून. इज शी सिटिंग विद सम किटीज, इज शी सिटिंग इन आफ्टरनून विद टीवी, इज शी स्लीपिंग, या आफ्टरनून में वो निकल करके उन लेडीज के पास जा करके एसोसिएशन दे रही हैं जो लेडीज आपकी वाइफ के पास आपके घर में नहीं आ पा रही हैं. आई गिव लॉट्स ऑफ एसोसिएशन टू माई न्यू डाउनलाइंस. आई गो टू देयर हाउस, आई टेक माई सीरीज एंड टेप्स to their house and just make them listen. I laugh with them, I talk to them, anything I can talk, but I give them right ambience, right atmosphere कि वो grow कर सके. उसी तरीके से जिस तरीके से एक फूल होता है जो धूप में बहुत अच्छा खिलता है, कुछ फूल आप देखते होंगे छाया में अच्छा खिलता है, सेम उसी तरीके से हमारे अंदर क्या है, हमें क्या राइट एसोसिएशन चाहिए, what thing we need for our growth. God has fixed your association through your upline. Always be in the connection of your upline. उनके साथ रहिए, उनके साथ टाइट रिलेशन बना के रखिए, सिस्टम को पकड़ के रखिए, अपने आप को राइट एसोसिएशन में रखिए, क्योंकि आपके डाउनलाइंस और आपके चिल्ड्रन आपको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं. आप जिस एसोसिएशन में बैठेंगे, द सेम थिंग विल बी डुप्लीकेटेड इन योर ग्रुप. थैंक यू सो मच. बैक टू अनुज. एक बार एक पेपर में विज्ञापन निकला, एक न्यूज आइटम निकला कि 50% औरतें बेवकूफ होती हैं. लड़कियों ने खूब हंगामा किया. वो जाकर वो पेपर वाले के सामने धरना दे दिया कि न्यूज आइटम वापस लो, कॉरिजेंडम निकालो. अगले दिन कॉरिजेंडम निकाला गया कि 50% औरतें बेवकूफ नहीं होती हैं. तब जाके मामला शांत हुआ. वैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे बिजनेस के ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान हमारी धर्मपत्नी का है. प्रतिमा जी के लिए एक बढ़िया क्लैप दीजिए आप लोग. और देखिए, जॉन मैक्सवेल एक बढ़िया राइटर हैं. उन्होंने 5 चीजें बताई हैं सफलता के लिए. नंबर 1, विजिट ग्रेट प्लेसेस. नंबर 2, मीट ग्रेट पीपल. नंबर 3, रीड ग्रेट बुक्स. नंबर 4, लिसन टू ग्रेट सीडीज. एंड नंबर 5, अटेंड ग्रेट इवेंट्स. अच्छी मीटिंग्स को अटेंड कीजिए. अगर आप हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड के सिस्टम को देखें तो इन सारी चीजों का समावेश हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने हमारे लिए लाकर रखी है. वो हमारे लिए सीडीज निकालती है, डिफरेंट तरीके की रैली की सीडी निकालती है, वो टीचिंग्स की सीडी हमारे लिए निकालती है, बुक्स, वो स्पेशल टाइप के बुक्स हमारे लिए निकालती है, बिकॉज वो हमारी माइंडसेट को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहती है. हमारे लिए इवेंट्स की प्लानिंग, यही इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया, आपके लिए बाहर से स्पीकर्स को बुलाया गया, डिफरेंट स्पीकर्स को यहां बुलाया गया. अमेरिका से तीर्थंकर दत्ता को यहां बुलाया जाता है, इतने बड़े लीडर को बुलाया जाता है, क्योंकि ब्रिट वर्ल्ड वाइड का बेसिक प्रयास यह होता है कि आपको सही एसोसिएशन प्रदान किया जा सके. और ये जो ब्रिट के फंक्शंस पे जो भी स्किल्स हम सीखते हैं, या तो सीडी के माध्यम से, या बुक्स के माध्यम से, या ऐसी मीटिंग्स और सेमिनार के माध्यम से, यही हमारे लिए काफी नहीं है.
सफलता दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो आपकी स्किल, दूसरी आपकी एक्सपीरियंस। क्या अनुभव है आपके पास, आपने इन शिक्षाओं को यहां लिया, बट इफ यू आर अनविलिंग टू एसोसिएट विद द पीपल आउटसाइड, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। दोनों में कोई एक चीज नहीं रहेगी तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। आपको यहां स्किल को सीखना है एंड आपको कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी है विद पीपल आउटसाइड। बाहर के लोगों को ले जाकर उन चीजों को सिखाना है और उनको ब्रिज सिस्टम से उनको अटैच करवानी है। यू नो, एक बहुत बड़े इन्वेंटर हैं, सीईओ हैं एप्पल कंपनी के, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स के बारे में कहा गया कि उन्होंने आईपैड का ऐसा आविष्कार किया कि लोगों के पास काम ही नहीं रह गया। उनका नाम होना चाहिए था स्टीव जॉबलेस। यू नो, स्टीव जॉब्स के बारे में ये कहा जाता है उनकी बहुत शिकायत हुई। क्यों? क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत वो कॉपी कैटिंग में विश्वास करते हैं, बहुत कॉपी करते हैं, उनके पास ओरिजिनल आइडियाज नहीं है। तो उन्होंने पैब्लो पिकासो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने वो लाइन कोट किया। उन्होंने कहा कि गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। जो बड़े जो कलाकार जो होते हैं वो कॉपी करते हैं और जो महान कलाकार होते हैं वो चुराते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डुप्लीकेटिंग, यू नो, बिकॉज दैट मेक्स यू बिग। आप यहां पे चीजों को सीखें और उनको किस तरीके से आप नए लोगों के साथ उनकी कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करते हैं, दैट मेक्स यू सक्सेसफुल इन आवर बिजनेस। हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपको सिर्फ ये नहीं सिखाती है कि आप यहां सीखकर पंडित हो जाओ। पंडित नहीं है आपको, यू हैव टू एसोसिएट विद द पीपल आउटसाइड। आउटसाइड के वर्ल्ड को आप कितने लोगों को प्लान दिखाते हैं, कितने लोगों को की एक्सपीरियंस आपके अंदर में है। कौन आदमी सबसे बढ़िया बिजनेस करता है? जो सबसे ज्यादा ना सुना होता है, और सबसे ज्यादा ना जो सुना होता है उसके पास सबसे ज्यादा अनुभव होता है। यू नो, सो यू हैव टू अर्न योर एक्सपीरियंस फ्रॉम द आउटसाइड, और वो चीज आपको सक्सेसफुल बनाती है। यू नो, और हमारी इस एसोसिएशन में एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसा कि मैंने बताया कि ऑलवेज बी इन राइट एसोसिएशन। अगर आपको एक बड़ा डॉक्टर बनना है तो यू हैव टू बी अ जूनियर डॉक्टर टू अ सीनियर डॉक्टर। अगर आपको एक बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको कुछ दिन वो आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, बिकॉज दे बिलीव इन द पावर ऑफ एसोसिएशन। हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारी वर्किंग पॉलिसी, दे टोटली बिलीव। क्यों एक जूनियर डॉक्टर को कुछ दिन वहां पे वो करना पड़ता है? हमारे डॉक्टर देवापी राव इसके बारे में अच्छे तरीके से बताएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट को आर्टिकलशिप क्यों करनी पड़ती है? मैंडेटरली उनको बैठना पड़ता है एक दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, बिकॉज दे बिलीव इन द पावर ऑफ एसोसिएशन, दे बिलीव इन एक्सपीरियंस। जब तक वो वहां पर एक्सपीरियंस नहीं गेन करते वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। सफलता के सारे रास्ते अनुभवों से होकर गुजरता है, आपकी एसोसिएशन से होकर गुजरता है। लेकिन ब्रिट वर्ल्ड वाइड की जो सबसे बड़ी शक्ति है कि वो हमें क्या क्या देती है। पहली चीज, जब पहली बार मैं मीटिंग में गया था या कोई नया बंदा मीटिंग में जाता है, पहली चीज जो उसको मिलती है ब्रिट वर्ल्ड वाइड से, वो रिलीफ मिलती है, उसको सुख शांति मिलती है। क्योंकि जब उसको बिजनेस ज्वाइन कराया गया तो उसको लगता है कि हम ही लगता है फंस गए हैं, लेकिन जब वो मीटिंग में जाता है तो देखता है कि हमारे जैसे बहुत फंसे हुए हैं। यू नो, आदमी हमारा ह्यूमन एक नेचर होता है, हम हमेशा भीड़ में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। जब एक काम को बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं हमको अच्छा लगता है, वी फील वेरी कंफर्टेबल। यू नो, दूसरी चीज ब्रिट वर्ल्ड वाइड जो हमको देती है वो बिलीफ देती है कि अगर एक हमसे कम पढ़ा लिखा आदमी, हमसे कम स्मार्ट आदमी, हम दूर रहने वाला आदमी, अगर एक बाहर से रहने वाला आदमी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है तो कलकत्ता में रहकर हम क्यों नहीं बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं? हमसे कम क्वालिफाइड आदमी बिल्ड कर सकता है तो हम क्यों नहीं बिल्ड कर सकते हैं? ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड के एसोसिएशन से हमें ये बात मिलती है। फिर एजुकेशन, हम स्किल को कैसे सीखें, ये सारा चीज हमको ब्रिट वर्ल्ड वाइड के सीडी से, ऐसे सेमिनार से, बुक से हमें मिलती है। फिर हमको ये मौका मिलता है कि किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करें, किस तरीके से हम लीडरशिप स्किल्स को सीखें। लीडरशिप स्किल की पढ़ाई किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं होती है, यह आपको ऐसे ही पावर ऑफ एसोसिएशन से ही आपको मिलती है। जब आप लीडर्स के साथ एसोसिएट करते हैं तब उनके गुणों को आपके अंदर में समाहित करने का आपको मौका मिलता है, और तब आपकी मेंटल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। तो किस तरीके से लोगों को आपको हैंडल करना है, हाउ टू टेक नोज, इसकी पढ़ाई किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं होती है। इसकी पढ़ाई ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आपको मिलती है। किस तरीके से आप अपने बिजनेस को मेंटेन करें, ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपको यह भी मौका देता है कि अगर आप बाहर में हैं तो आपके दूसरे जगह के बिजनेस को किस तरीके से ब्रिट वर्ल्ड वाइड टेक केयर कर सकता है, आप एक नए आदमी को किस तरीके से सही एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सकता है, यह आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड ही आपको इसमें मदद करता है। हमारी जिंदगी का उद्देश्य उस दिन बदल गया जिस दिन हम इस बिजनेस में आए। यू नो, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम डायमंड जाने के लिए इस बिजनेस को करेंगे, लेकिन जैसे जैसे बड़े लीडर्स की संगत में आते गए हमारी पूरी विचारधारा, हमारी जिंदगी का उद्देश्य बदल गया। मैं स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर उस समय भी था और हम ये सोचते थे कि हम किस दिन स्टेट बैंक के चेयरमैन बनेंगे, लेकिन आज हमारे जितने भी बैचमेट्स हैं वो डिप्टी जनरल मैनेजर, डीजीएम हो गए हैं। बट हमने अपने सारे प्रमोशन को मैंने फोरगो किया,
क्योंकि अब हमें यहां सक्सेसफुल होना था, हमारी जिंदगी का उद्देश्य बदल चुका था। महात्मा गांधी जब हिंदुस्तान से जब साउथ अफ्रीका पहली बार गए थे 1914 में, तो उनका उद्देश्य भारत की में क्रांति लाना नहीं था, वो वहां पर अपने प्रोफेशन के रीजन से गए थे। ही वेंट देयर फॉर हिज प्रोफेशनल रीजंस। वहां पर नाटाल में वहां पर कुछ व्यापारियों को के साथ कुछ भेदभाव हो रहा था, और उन्होंने महात्मा गांधी को इनवाइट किया था कि आप हमारे लिए केस को प्लीड करिए, और महात्मा गांधी ने एक फीस लिया था। और जब वो वहां गए और उन्होंने वहां के लोगों के साथ एसोसिएट किया, जब वहां के लोगों के साथ रहे, तब उन्होंने देखा कि कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहां जो नेटिव इंडियंस है उनके साथ। तब जाके उनकी जिंदगी की पूरी विचारधारा बदल गई। उन्होंने फीस लेना छोड़ दिया, और बल्कि उनके साथ वो कंधा से कंधा मिला के भारत और हिंदुस्तानियों की आजादी के लिए उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। और धीरे धीरे जब वो हिंदुस्तान में वापस आए, तो धीरे धीरे जो भी पहले तो महात्मा गांधी वो नेटिव इंडियंस के एसोसिएशन में उनकी पर्पस बदली, और फिर बाकी जो हिंदुस्तान में जितने भी क्रांतिकारी थे उनकी मन स्थिति और उनकी विचारधारा वो सारी बदली, क्योंकि वो गांधी के एसोसिएशन में गए। और गांधी के एसोसिएशन में गए तो कोई डॉक्टर था, कोई लॉयर था, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट था, कोई कंपनी का मालिक था, कोई किसान था। सारे लोगों की एक ही मोटिव हो गई कि किस तरीके से अंग्रेजों से भारत को हमें आजाद कराना है। उनकी भी जिंदगी का मकसद बदल गया। आप इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड के एजुकेशन सिस्टम में हैं, आपको मालूम नहीं है कि आपके अंदर में कितनी ताकत है। यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, आप साधारण इंसान नहीं है। हो सकता है कि बाहर का आदमी आप ही के जैसा ड्रेस करता हो, आप ही के जैसा वॉक करता हो, लेकिन उसकी सोच और उसकी कॉन्फिडेंस और उसकी एटीट्यूड वो नहीं है जो आपकी है। बिकॉज यू आर अ टोटली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। आप पूरी तरीके से एक बदले हुए इंसान हैं, क्योंकि अब आपके अंदर में आपकी जो अपनी पर्सनालिटी थी वो बदल चुकी है। अब आप ब्रिट वर्ल्ड वाइड के इतने बड़े बड़े लीडर्स के संगत में आके आपकी जिंदगी का पूरा उद्देश्य बदल चुका है। एक बार एक साधारण कागज ने एक करेंसी नोट से पूछा, को कहा कि यार इतना इतराते क्यों हो, यार इतना इतराते क्यों हो, तुम भी तो एक कागज के टुकड़े हो। तो उस करेंसी नोट ने कहा कि हाँ फ्रेंड, मैं भी एक कागज का टुकड़ा ही हूं, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई डस्टबिन नहीं देखा जिसके अंदर में मुझे डाला गया हो। तो आप देखने में भले एक साधारण इंसान हैं, लेकिन यू आर नॉट लाइक दोज ऑर्डिनरी फोक्स। आपके अंदर में ब्रिट वर्ल्ड वाइड की एजुकेशन आ चुकी है, और आपकी जिंदगी की पूरी विचारधारा बदल चुकी है। आप उन लोगों से बहुत अलग हो, बहुत आगे हो। यू आर ऑल गोइंग डायमंड। थैंक यू वेरी मच। आवर टाइम इज अप। वी लव यू कैलकाटा। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of Amway Corporation. Purchase of this product is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support materials. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.